राम राम नमस्कार। आज हेलो भक्तों, कैसे हैं आप। आज मैं एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ जो कि एक सच्चे भक्त की है, जो कि एक दर्जी का काम करता है, जो कि पंजाब का रहने वाला है, जिसका नाम है रामदास। जो कि अपना हर काम करते हुए भगवान को याद करता रहता है और इतना याद करता है कि उसको दुनिया फीकी लगने लगती है। वो संसार के सारे सुख सुविधा भूल जाता है और भगवान में इतना मग्न रहता है कि जो उसका काम है स्टिचिंग का, सिलाई का, उसे करता रहता है। जब वो हाथ से तुरपाई करता है तब भी वो भगवान का नाम लेता रहता है, और जब वो सिलाई करता रहता है तब भी भगवान का नाम लेता रहता है। और उसकी मशीन जो चलती रहती है, तभी अचानक से उसके जीवन में एक चेंज आता है। भगवान जो है, जब अपने भक्त से ज्यादा खुश हो जाते हैं तब वो अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं। तभी वहां पर उसके पड़ोस में एक मुसलमान का घर था, जो कि उसकी मशीन के शोर से बहुत परेशान था। वो कहता था कि इसके शोर से मुझे नींद नहीं आती है, मेरी नींद को खराब कर देता है। इस चक्कर में अब एक दिन वो जो लड़का है, जो वो भक्त है रामदास, वो किसी काम से बाहर चला जाता है, और बाहर जाता है तो पीछे से जो वो मुसलमान है वो उसके मशीन को चुरा लेता है और कहता है कि अब ये शोर करके दिखाना, इसने मुझे परेशान कर रखा है। क्योंकि वो मशीन के शोर से बहुत ज्यादा परेशान था। फिर वो जब वापस आ जाता है, जो रामदास है वो आकर जब देखता है, पहले तो वो मशीन को पूरे ढूंढता है अपने घर में कि आखिरकार मशीन कहाँ गई। जब उसको नहीं मिलती है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद भगवान की यही मर्जी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। और इस चीज की, जो अपनी मशीन है उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी वो थाने में नहीं लिखाता है और इसको भगवान की मर्जी मानकर जीना शुरू कर देता है। आपकी परीक्षा ली थी वो पूरी हो चुकी थी, क्योंकि वो इतना संतुष्ट हो चुका था कान्हा जी की भक्ति में कि उसके घर से मशीन गायब हो गई, लेकिन फिर भी उसने रिपोर्ट नहीं लिखाई। तो कान्हा जी उसकी भक्ति से खुश हो जाते हैं। और खुश होने के बाद जब वो जो मुसलमान है वो ना उसको बताता है और आराम से अपने घर में रहता है, लेकिन कान्हा जी सोचते हैं कि ये तो भक्त है, ये मेरी भक्ति में इतना लीन है कि अगर इसने कुछ अपने परिवार के लिए नहीं किया तो कैसे ये अपने बच्चों का भरण पोषण करेगा। क्योंकि वो जो मशीन थी वही उसके बच्चों का पेट पालती थी, उसी से वो कमाता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अब भगवान, जो वो मुसलमान है, उसके हाथ में रात के समय एक ऐसा उसके हाथ में फोड़ा हो जाता है, और जब वो सुबह देखता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब ये मेरे हाथ में पता नहीं कैसा अचानक से फोड़ा हो गया है। वो जो डॉक्टर साहब थे वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे और वो भी भगवान में काफी विश्वास रखते थे। पहले तो उन्होंने उसको दवाई दी, लेकिन दवाई से उसको कोई भी आराम नहीं हुआ, और उसी के साथ उसके दूसरे हाथ में भी दूसरे दिन फोड़ा हो जाता है। जब डॉक्टर की दवाइयां आराम नहीं कर रही थी तो डॉक्टर समझ जाता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। तो वो डॉक्टर उस मुसलमान से पूछता है कि भाई, आपने अगर कुछ गलत काम किया हो इन हाथों से तो उसका पश्चाताप कर लो, और नहीं तो भगवान ये आपको सजा दे रहे हैं। तो वो जो पहले तो वो लड़का संकोच करता है, लेकिन फिर वो अपनी सारी बातें खुलकर उस डॉक्टर को बता देता है कि ऐसे मेरे पड़ोस में एक दर्जी का घर था, वो मशीन चलाता था और वो भगवान में लीन रहता था। उसकी मशीन से मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, मैं सो नहीं पाता था, इसीलिए मैंने उसकी मशीन चुरा ली, और मशीन चुराने के बाद ही मेरे हाथों में ये परेशानी हुई है, जो ये मुझे फोड़े हुई है। तो वो भगवान से कहता है, वो उससे कहता है कि जहां से आपने मशीन ली उसे वापस रखाओ। तो वो घर आता है और वो जो मुसलमान का लड़का है वो अपने उस मशीन को ले जाकर उस भक्त रामदास के घर पर रखाता है, और वो रामदास उसको देखकर खुश हो जाता है। और अचंभे की बात ये थी कि वो जो मुस्लिम लड़का है उसके हाथों से अचानक से दोनों फोड़े खत्म हो जाते हैं और वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो जाता है। इस चीज को देखकर वो भी हैरान हो जाता है और वो भी भगवान को मानने लग जाता है। ऐसा होता है सच्ची श्रद्धा। तो ये ऐसी सच्ची श्रद्धा हमें एक सच्ची घटना मैंने जो आपको बताई है, ये एक सच्ची है और ये पंजाब की घटना है, जहां पर ये दर्जी का परिवार रहता था। तो आपको सुनकर इसको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।